जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम नवमः स्कंधः अथ दशमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के नवे स्कंद के 10वें अध्याय में भगवान श्री राम की श्रेष्ठ लीलाओं का वर्णन सुनते हैं। श्री भगवान रामचंद्र जी की लीलाएं इतनी अद्भुत और इतनी प्यारी हैं कि उनको एक अध्याय में समेटना, एक वीडियो के भाग में समेटना कठिन था। इसलिए हमने इसके 2 भाग बनाए हैं। पहले हमने एक भाग में सुना था, अब हम दूसरे भाग में भगवान श्री राम जी की शेष लीलाओं का श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। बाकी सभी वीडियो में हम कह रहे हैं, पिछले इस स्कंद के इस अध्याय में हमने जाना, इसमें हमें कहना पड़ेगा नवे स्कंद के इसी 10वें अध्याय में पहला भाग सुनते हुए हमने जाना। भगवान सूर्य विवस्वान कहलाते हैं। उन विवस्वान के कुल में इक्ष्वाकु महाराज हुए थे। उन्हीं के परिवार में राजा सुद्युम्न हुए थे, जिन्हें 1 महीने तक स्त्री 1 महीने तक पुरुष रहने का शाप अथवा वरदान मिला हुआ था। उसी वंश में राजा शर्याती हुए। राजा अम्बरीश जो भगवान श्री विष्णु के अद्भुत भक्त थे, सुदर्शन चक्र महाराज और दुर्वासा जी की लीला हुई थी। उन्हीं इक्ष्वाकु महाराज के वंश में प्रतापी मानधाता राजा हुए थे। राजा त्रिशंकु हुए थे, हरिश्चंद्र महाराज हुए थे, राजा सगर हुए थे, 2 चक्रवर्ती थे। उनके 60,000 पुत्रों का कल्याण करने के लिए उनके प्रपौत्र भगीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया। गंगा जी पृथ्वी पर आई। इन्हीं के कुल में सम्राट खटवांग हुए, जिन्होंने 2 ही घड़ी में अपना उद्धार कर लिया था। खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु थे। दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए, जिनके नाम पे पूरे वंश को ही रघुवंश कहा जाने लगा अथवा रघुकुल कहा जाने लगा। इन रघु महाराज के आज के महाराज दशरथ जी हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशांश रूप से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। उनके नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हैं। भगवान श्री विष्णु की चतुर्व्यूह मूर्ति है, जिनको वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण अवतार में इन्हीं नामों से बेटे पोते भाई बनकर के भगवान अवतरित हुए थे। श्री राम जी के अवतार में भगवान चारों भाई के रूप में ही अपनी चतुर्व्यूह मूर्ति से अवतरित हुए थे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 ही अध्यायों में इसलिए वर्णित किया है कि एक तो परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। यद्यपि परीक्षित महाराज तत्वज्ञ भक्त थे, वे राम और श्री कृष्ण में अंतर नहीं करते थे, तथापि सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करना चाह रहे थे। दूसरी बात, सुखदेव जी से पहले अनेक महात्मा हुए, जिन्होंने भगवान श्री राम की लीलाओं का बड़ा विस्तृत और अद्भुत वर्णन किया है, जिनमें सर्व प्रसिद्ध वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखी गई है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा भी है कि आपने राम जी की कथा तो पहले से ही सुन रखी है, इसलिए संक्षेप में ही वर्णन किया। फिर सुखदेव जी एक श्लोक के अंदर भगवान श्री राम जी की पूरी कथा कह देते हैं। श्रद्धरा छंद के अंदर हम सुनते हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रुविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। यद्यपि एक और श्लोक प्रसिद्ध है, आदौ राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचनम, परंतु यहाँ पर भी सुखदेव जी ने एक श्लोक में राम कथा कही है।
इसका भाव है भगवान श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ राजा जी के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया, वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। भगवान कठोर से कठोर हैं, कोमल से कोमल हैं। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते, तब श्री हनुमान जी महाराज और लक्ष्मण जी उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते थे। शूर्पणखा को नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश रामचंद्र जी की भौहें तन गईं, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। फिर उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा, लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के सहित जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पहले तो सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में राम कथा कह दी, फिर परीक्षित महाराज ने मन में किया कि थोड़ी बहुत तो सुनाई है। तब सुखदेव जी महाराज ने 2 अध्याय में कथा सुनाई। अब सुखदेव जी ने कौन कौन सी कथाएं राम जी की सुनाई, तो जो कथाएं सुखदेव जी ने सुनाई हैं लगभग वही कथाएं गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के 63 नंबर दोहे से लेकर 68 तक संक्षिप्त रामायण नाम से लिखी है, वहां पर वर्णित की है। हमने पीछे जब एक एक श्लोक आया था तब उनका श्रवण किया था, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के बड़े ही उच्च कोटि के भक्त थे। उनकी प्रत्येक चौपाई बड़ी ही मंत्र स्वरूप है, शक्तिशाली है। इसलिए स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज भी गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाइयों का बड़ा ही आदर करते थे। अतः जब भी प्रसंग मिलता है गोस्वामी तुलसीदास जी की कोई न कोई चौपाई जो ध्यान में आ जाती है उसका हम गायन करते हैं। गोस्वामी जी के वचनों में श्री राम जी का संक्षिप्त चरित्र सुनते हैं। सुखदेव जी ने भी इसी प्रकार से वर्णन किया है। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उत्साह, ऋषिया गवन कहे सिपुनि, श्री रघुबीर विवाह। पहले रघुनाथ जी का जन्म की कथा बताई, फिर विश्वामित्र जी आए, फिर भगवान श्री राम जी सीता जी के स्वयंवर में गए और सीता जी से विवाह कर लिया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य नृप बचन राज रस भंगा। फिर भगवान राम जी के अभिषेक का प्रसंग आया, लेकिन राजा दशरथ जी के वचन से राजरस में भंग पड़ गया, क्योंकि राम जी को वनवास मिल गया। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुर सरी उतरी निवास प्रयागा। फिर भगवान राम जी वन में गए और केवट से मिले थे। फिर गोस्वामी जी ने लिखा, सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा। इस घटना का भी वर्णन सुखदेव जी ने किया है। शूर्पणखा को कुरूप करने के बाद खर दूषण बध बहुरी बखाना, जिमि सब मर मुदसानन जाना। खरदूषण का वध किया। फिर रावण ने योजना बनाकर 10 कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर विरह कछु बरना। फिर माया सीता का रावण ने हरण किया। मारीच को भगवान ने मारा था। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिम कीनी, बधिक बंध सबरी गति दीनी। फिर भगवान ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, कबंध का वध किया था। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर सीता जी के वियोग में राम जी ने बहुत दुख किया। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुन सुग्रीव मिताई, बाल प्राण कर भंग। राम जी हनुमान जी से मिले, फिर सुग्रीव से मित्रता हुई, फिर बाली का वध किया था। फिर रघुनाथ जी समुद्र तट पे गए, उसके लिए लिखा, मिला विभीषण जहि विधि आई,
सागर निग्रह कथा सुनाई। बन उजारी रावण ही प्रबोधी, पुर दहिना घेऊ बहुरी पयोधी। फिर हनुमान जी महाराज ने लंका में आग लगाई थी। सेन समेति जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर रघुनाथ जी सेना सहित समुद्र के तट पर आए, जहां पर समुद्र ने आकर के भगवान से प्रार्थना की। उसी समय विभीषण जी भी आ गए थे। फिर सागर को किस प्रकार निग्रह किया वो बताया। फिर समुद्र की प्रार्थना पर सेतु बांध कपिसेन जिमी, उतरी सागर पार। भगवान श्री राम जी ने सागर की प्रार्थना पर समुद्र पे पुल बांध दिया, जिसको राम सेतु कहा जाता है। फिर भगवान ने कुंभकर्ण गणनाद कर बल पौरुष संहार, कुंभकर्ण और मेघनाद को मार दिया। फिर निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव यशोका। फिर दैत्यों को मारा, रघुनाथ जी ने रावण को मारा। मंदोदरी का शोक भी गोस्वामी जी ने वर्णन किया। मंदोदरी का शोक भी श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। फिर विभीषण जी को राज दिया और सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीनी आस्तुति करी जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर रघुनाथ जी जानकी जी से मिले, पुष्पक विमान पे चढ़कर अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर गए। जय विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए। कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुरबर नत नृप नीति अनेका। फिर राम जी जिस प्रकार अयोध्या आए वो वर्णन किया, और राम जी का अभिषेक और राम राज्य का वर्णन किया। इस प्रकार सुखदेव जी ने संक्षेप में ही श्री राम जी की कथा कह दी, और गोस्वामी जी ने इसी आधार पे भगवान की कथा कही। हमने भी थोड़ी सी संक्षेप में सुनी, अब थोड़ा सा विस्तार सुनते हैं। श्री राम जी ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। फिर रघुनाथ जी जनकपुरी गए, वहां पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। उस सीता जी के स्वयंवर में भगवान शंकर का जो दिव्य धनुष था वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। उसी इतने बड़े धनुष को भगवान श्री राम जी ने बात की बात में उठाकर डोरी में चढ़ा दी और 2 टुकड़े भी कर दिए। जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते एक तोड़ डाले। धनुष टूटते ही भगवान श्री राम जी और सीता जी का विवाह हो गया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या लौटते समय परशुराम जी मार्ग में मिले थे। वाल्मीकि रामायण में इसी प्रकार का वर्णन है। गोस्वामी जी ने परशुराम जी को विवाह से पहले ही बुलाया है। अलग अलग कल्प में भगवान की अलग अलग लीलाएं होती रहती हैं। फिर अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए रघुनाथ जी वरवास स्वीकार करते हैं, क्योंकि महाराज दशरथ ने राम जी की दूसरी माता कैकेयी को वचन दे दिया था। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, इस शूर्पणखा को विरूप कर दो, नाक कान काट दो, क्योंकि इसकी बुद्धि बड़ी कलुषित थी, काम वासना के कारण अशुद्ध थी, इसलिए शूर्पणखा को विरूप कर दिया। वैसे शूर्पणखा आजकल बहुत सारे पाए जाते हैं। शूर्प का मतलब तीखे और नखा मनी नाखून, जो बड़े बड़े नाखून रखते हैं वे शूर्पणखा जैसे ही होते हैं। रघुनाथ जी ने खरदूषण त्रिशरा आदि का वध किया। रावण ने मारीच को स्वर्ण हिरण बनाकर वहां भेजा और सीता जी का माया रूप में जो थी हरण कर लिया। रघुनाथ जी वहां पर बड़ा विलाप करने लगे। यहाँ पर एक ध्यातव्य प्रश्न है, क्या भगवान श्री राम जी वास्तव में जानकी जी के वियोग में दुखी थे? तो सुखदेव जी ने लिखा
जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यह गति दिखाई गई है। बाल कांड में इस घटना का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से भी, जो राम जी के बड़े भक्त हैं, बड़े रसिक प्रेमी भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं, हम इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान शंकर सती माता के साथ कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि के आश्रम से आ रहे थे। उस समय भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया हुआ था। जब श्री शंकर भगवान वहां पर गए जहां श्री राम जी और लक्ष्मण जी थे, यह घटना उस समय की है जब रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया था और रघुनाथ जी उस समय बड़े व्यथित हो रहे थे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रघुनाथ जी की स्थिति बताई है। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दऊ भाई। विरह से विकल होकर के मनुष्यों की तरह भगवान सीता जी को खोजते हुए घूम रहे हैं। तो मनुष्य इसी प्रकार से जब उनकी पत्नी या कोई भी वस्तु खो जाती है, विकल हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने यहाँ शंका का समाधान किया है। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखुता के। जिनको कभी सपने में भी संयोग वियोग नहीं होता, क्योंकि वे तो पूर्ण है, सर्वत्र है, उनका भी प्रत्यक्ष विरह का दुख यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि वे मनुष्य चरित्र के अंदर हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा विचित्र है, उसको पहुंचे हुए ज्ञानी लोग ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ लेते हैं। श्री शंकर भगवान जो श्री राम जी के बड़े प्रेमी हैं, रसिक हैं, उसी अवसर पर भगवान श्री राम जी को देखते हैं। भगवान शंकर के हृदय में बड़ा भारी आनंद हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। केवल इतना ही कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन। बस इतना ही कहा, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। जब सच्चिदानंद भगवान की जय बोली, तब हम जैसे लोगों की तरह सती माता को भी हम लोगों को सिखाने के लिए ही एक प्रकार से संदेह हो गया। भगवान शंकर जगत बंदे हैं, फिर ये किसको सिर नवा रहे हैं। तब जब सती जी मोहित हो गई, तब हमारी क्या बिसात है। तो ये मानो भगवान मनुष्य का चरित्र दिखा रहे हैं। फिर जब अरण्य कांड में फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी जब इसका विस्तार से वर्णन करते हैं, तब वहां फिर से रघुनाथ जी का वियोग दिखाया है और उसका कारण भी बताया है। रघुनाथ जी कैसे वियोग करते हैं, वो मनुष्यों से भी बढ़कर दिखा रहे हैं। हा गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझा ए बाहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो रघुनाथ जी ऐसे विलाप कर रहे हैं, हे जानकी तुम्हारे शील व्रत नियमों के बारे में कौन कहे। लक्ष्मण जी ने रघुनाथ जी को समझाया, तब रघुनाथ जी इतना मोह दिखा रहे हैं कि वे लताओं वृक्षों की पंक्तियों से पूछते चल रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, हे पक्षी, हे पशु, अरे भंवरों इधर आओ, तुमने मेरी सीता को देखा है। इतना वियोग प्रकट करके भगवान मनुष्य का चरित्र दिखा रहे हैं कि साधारण मनुष्य किस प्रकार थोड़ा सा भी हानि होने पर कितना दुख व्यक्त करते हैं। गोस्वामी जी ने इसलिए फिर से शंका समाधान किया है। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी,
मानहु महावीर ही आति कामी। जैसे बहुत विरही कामी हो उस तरह से रघुनाथ जी विलाप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान पूर्ण काम है, इस बात को ध्यान रख लेना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी फिर से लिखते हैं, पूर्ण काम राम सुख राशि मनुज चरित कर आज अविनाशी। भगवान भले ही मनुष्यों के चरित्र कर रहे हो, परंतु भगवान पूर्ण काम है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। आनंद की राशि है, दुख का कोई अभाव नहीं है, वे अजन्मा है, अविनाशी हैं, फिर भी इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। बढ़िया लीला वही होती है जिसमें देखने वाले को, श्रोता को पता ही ना लगे कि इस नाटक में वास्तव में इस कलाकार के पिता की मृत्यु हो गई है। जब कोई सिनेमा देखता है तब लोग प्रायः भावुक हो जाते हैं कि इस हीरो के पिता की मृत्यु हो गई, जबकि उसका पिता घर में आराम से बैठा हुआ है। ऐसी भगवान विलक्षण लीलाएं करते हैं। हमें तो ज्यादा शंका में न पड़ के भगवान पे विश्वास करके उनका भजन करना चाहिए। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। भगवान अपने भक्तों पर कितना प्रेम करते हैं, ये जटायु के दाह संस्कार में दिखाया। कबंध को मारा, सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके हनुमान जी से मिले, बाली का वध किया, समुद्र तट पर पहुंचे, वहां क्रोध की लीला करके समुद्र को डराया। तब समुद्र ने आकर के भगवान से प्रार्थना करी, कहा, हे प्रभु हम जड़ हैं, हम मूर्ख हैं, आपके वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और उस रावण को मार डालिए, सीता जी को वापस ले आइए। यहाँ पर इच्छा के अनुसार कहने का मतलब, हे प्रभु आप चाहे उड़ के भी जा सकते हैं, हम जानते हैं आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वत्र भी हैं, सब कुछ जानने वाले भी हैं, आप सर्व समर्थ भी हैं, आप यहीं से बाण चलाओगे रावण मार दिया जाएगा। परंतु मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है, आप राम सेतु बनाइए। राम सेतु बनाओगे उससे क्या होगा, आपके यश का विस्तार होगा। आगे चलकर बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए जब यहाँ आएंगे तब वे आपके यश का गान करेंगे। राम सेतु वास्तव में बड़ा ही अद्भुत था। कोई भी पुल 5 दिनों के अंदर इतनी बड़ी दूरी तक नहीं बनाया जा सका है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से, श्री रघुनाथ जी के नाम के प्रभाव से समुद्र में पत्थर और पेड़ के लकड़ियां डाल दी, वो भी तैर गई। गोस्वामी जी ने लिखा कि समुद्र पे पुल कैसे बना, तो कहा बड़े बड़े कलाकार थे, नल नील इंजीनियर थे, वो तो ठीक है, लेकिन श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। बताओ, जो पत्थर खुद भी डूबे दूसरे को भी डुबा दे, वो रघुनाथ जी के प्रताप से तैर गया। ऐसी महिमा भगवान की है। बहुत सारे स्थानों पर राम सेतु का पत्थर रखा हुआ है, वो पानी में डूबता नहीं है। अद्भुत विज्ञान। बहुत सारे लोग इस पे आक्षेप भी लगाते हैं, बहुत सारे लोग इसको श्रद्धा से मानते भी हैं। राम सेतु के ऊपर कोई शंका नहीं कर सकता है, लाखों वर्षों पहले बनाया गया है। समुद्र पार करके वानर राज की सेना, रघुनाथ जी की सेना ने लंका के सैर करने, खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे, पक्षियों के रहने तक के स्थान तक को घेर लिया। बड़ा उत्पात मचाया, सब कुछ तोड़ फोड़ डाला। उस समय लंका ऐसी लग रही थी मानो झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। भगवान श्री राम जी ने राक्षस राज रावण के परिवार के निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्रों आदि को, मेघनाद को, कुंभकर्ण को, सबको मार डाला। श्री राम जी की सेना में हनुमान जी, सुग्रीव, लक्ष्मण, गंधमादन, नील, अंगद, जांबवान, पनस आदि वीर थे। राम जी और रावण की सेना में बड़ा अंतर था। रावण की सेना के पास तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, दृष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड्ग ऐसे अस्त्र शस्त्र थे, जबकि रघुनाथ जी की सेना के पास में केवल पर्वत, वृक्ष, गदा यही सब थे। धनुष बाण चलाने वाले केवल राम जी और लक्ष्मण जी थे, बाकी तो गदा युद्ध करने वाले थे, और बहुत सारे तो पेड़ और पत्थर इन्हीं को फेंक करके मारने वाले थे।
परंतु भगवान की कृपा थी, इसलिए राम जी की ही विजय हुई, राम जी की सेना जीत गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब हम इसी अध्याय के दूसरे भाग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने रावण को फटकारते हुए क्या कहा? भगवान श्री राम ने किस प्रकार रावण का वध कर दिया? रावण शब्द का क्या अर्थ होता है? रावण की मंदोदरी आदि रानियां रावण को धिक्कारते हुए लोगों को उससे क्या सीखने के लिए संदेश देती हैं? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री राम ने विभीषण को क्या क्या वरदान दिए? भरत जी भगवान श्री राम के वनवास काल में नंदीग्राम में किस प्रकार रहते थे? बड़े से बड़े योगी सन्यासियों को भी भरत जी ने मात दे दी। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री राम जी अयोध्या से पहले कहां पहुंचे थे? भरत जी एक आदर्श भाई। भगवान श्री राम 2 बार पुष्पक विमान पर कहां गए थे? ये भी एक रोचक प्रश्न है। कौन कौन भगवान श्री राम के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या पहुंचे थे? पुष्पक विमान कैसा था? राम राज्य कैसा था? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न थे। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के दूसरे भाग में भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, पूर्ण पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र भगवान को प्रणाम करते हुए, माँ जानकी को प्रणाम करते हुए, समस्त परिकर वृंदों को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का हमने श्रवण किया था। अब उसका आगे का शेष भाग हम श्रवण करते हैं। रामस्तमाह पुरुषाद पुरीशयन्नः कांता समक्षमसता परिताश्ववते त्यक्तत्र पश्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुरलंघ्य वीर्यः। भगवान श्री राम का रावण से युद्ध हो रहा था। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की तो हद ही पार कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज तथा निंदनीय और कौन होगा? जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमानी को वह फल दिए बिना रह नहीं सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करने का फल चखाता हूँ। रावण इतना पापी और निर्लज्ज था कि उसे इसका पता भी नहीं था कि भगवान श्री रामचंद्र जी की लादनी शक्ति माता सीता जी का अपहरण करने का क्या परिणाम होगा। राक्षसों का यही एक अवगुण है। सत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम, भगवत गीता में कहते हैं राक्षसों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि शुद्ध भगवान इस सृष्टि के शासक हैं। राक्षस सोचते हैं कि सब कुछ संयोगवश उत्पन्न हुआ है, उसका न तो कोई शासक है, न राजा है, न नियंता है। इसीलिए वे स्वतंत्र होकर स्वेच्छा से कर्म करते हैं और इस सीमा तक पहुंच जाते हैं कि लक्ष्मी तक का अपहरण कर बैठते हैं। रावण की यह नीति किसी भी भौतिकवादी हेतु अत्यंत घातक है। निस्संदेह इससे भौतिकवादी सभ्यता का विनाश होता है। चूंकि नास्तिक लोग राक्षस हैं, अतः वे घृणित से घृणित कर्म करते हैं, जिसके लिए वे अवश्य ही दंडित किए जाते हैं। धर्म श्री भगवान के आदेशों के अनुसार चलता है, अतएव जो भी इन आदेशों का पालन करता है वही धर्मी है। जो श्री भगवान के आदेशों को नहीं मानता वह अधर्मी है, इसलिए उसे दंडित होना पड़ता है। फिर भगवान रामचंद्र जी ने कैसे फल चखाया वो बताते हैं। एवं क्षिपन् धनुषि संधितमुत्ससरज बाणं स वज्रमिव तद्हृदयं बिभेद सोऽसृग्वमन् दशमुखैर्न्यपतद् विमानात् धायेति जल्पति जने सुकृतिव रिक्तः। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने वज्र के समान रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया
वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं, उस समय उसके पुरजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में संक्षिप्त रामायण लिखते हुए यही भाव दिया, रघुपति रावण समर बखाना। फिर रावण बध मंदोदरी सो का कहा है, रावण को साम्राज्य पद तो मिल गया, किंतु सीता देवी का अपहरण करने जैसा पाप कर्म करने के कारण उसके सभी पुण्य कर्मों के फल नष्ट हो गए थे। यदि कोई किसी महापुरुष का, विशेष रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अपमान करता है तो वह निस्संदेह अत्यंत अधम हो जाता है और अपने पुण्य कर्मों के संपूर्ण फल से विहीन होकर रावण तथा अन्य राक्षसों की भांति नीचे गिर जाता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठे और सभी उपाधियों से रहित शुद्ध अवस्था में रहे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जब कोई मनुष्य भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है तो वह भौतिक स्तर से ऊपर उठ जाता है। भौतिक स्तर पर उच्च तथा निम्न दशाएं होती हैं, किंतु भौतिक स्तर से ऊपर उठने पर मनुष्य सदैव आध्यात्मिक स्थिति पर रहता है। सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। रावण या उस जैसे अन्य लोग भले ही इस भौतिक संसार में बड़े शक्तिशाली या ऐश्वर्यवान लगे, किंतु उनके पद सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अंततः वे अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। हमें यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। किसी को भी रावण की तरह न तो अपनी उच्च स्थिति का घमंड होना चाहिए, न ही अपने आप को प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र मानना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा, रावण बध मंदोदरी शोका। अब किस प्रकार से मंदोदरी शोक कर रही वो बताते हैं। ततो निष्क्रम्य लंकाया यातु धान्यः सहस्रशः मंदोदर्या समं तस्मिन् प्ररुदत्य उपाद्रवन् स्वान् स्वान् बन्धून् परिष्वज्य लक्ष्मणेषु विरर्दितान् रुरुदुः सुस्वरं दीना ग्रन्थ्य आत्मानमात्मना। फिर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर और अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हा हतः स्म वयं नाथ लोक रावण रावण कम यायात् शरणं लंका त्वद्विहीना परार्दिता नैवं वेद महाभाग भवान् कामवशं गतः तेजोनुभावं सीताया येन नीतो दशामि माम। वे विलाप करने लगी, हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गईं। एक तो दिन वह भी था जब आपके भय से समस्त लोगों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। रावण की पत्नी मंदोदरी तथा अन्य पत्नियां भली भांति जानती थी कि रावण कितना क्रूर व्यक्ति था। रावण शब्द का अर्थ ही यही होता है जो अन्य व्यक्तियों को रुलाता है, और यहाँ तो लोक रावण कहा है, जिसने इतने लोगों को रुलाया ऐसा रावण। रावण निरंतर अन्य व्यक्तियों को व्यथा देता रहा, किंतु जब उसके पापों का घड़ा भर गया, उसने सीता जी को कष्ट दिया, तब भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा मार डाला गया। फिर वे मंदोदरी आदि रानियां रोती हुई विलाप करती हुई कहती हैं, आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी न थी, परंतु आप काम के वश हो गए और ये सोचा ही नहीं कि सीता जी कितनी तेजस्विनी है और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई। जैसा कि सुंदरकांड के अंदर रावण को समझाते हुए उनके नाना कहते हैं, सीता शीत निशा सम आई। ऐसा नहीं है कि केवल सीता देवी ही शक्तिशाली थी, अपितु कोई भी स्त्री सीता देवी के पद चिन्हों पर चलकर ऐसी ही शक्तिशाली बन सकती है। वैदिक साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहां भी आदर्श सती स्त्रियों का वर्णन होता है, सीता जी का नाम उनमें अवश्य मिलता है। रावण की पत्नी मंदोदरी भी उच्च कोटि की सती थी। इसी तरह द्रौपदी भी 5 उच्च कोटियों की सतियों में से एक है। जिस प्रकार मनुष्य को ब्रह्मा नारद जी जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, उसी प्रकार प्रत्येक स्त्री को भी सीता, मंदोदरी, द्रौपदी ऐसे आदर्श स्त्रियों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।
सती रहकर तथा अपने पति के प्रति आज्ञाकारिणी बनकर स्त्री अपने आप को दैवी शक्ति से संपन्न करती है। यह नैतिक सिद्धांत है कि मनुष्य को मन में पराई स्त्री के प्रति विषय वासना की भावना नहीं लानी चाहिए। चाणक्य पंडित ने कहा है, मातृवत परदारेषु, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए पराई स्त्री को अपनी माता के समान देखे। इस प्रकार रावण न केवल भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा अपितु अपनी पत्नी मंदोदरी द्वारा भी धिक्कारा गया। चूंकि वह सती स्त्री थी, अतः वह अन्य सती की विशेष रूप से सीता जी की शक्ति को जानती थी। मानो मंदोदरी जी ने वही भाव यहाँ दे दिया, रहा न कौ कुल रोवनिहारा, कुल में कोई रोने वाला ही न बचा। कृतैषा विधवा लंका वयं च कुलनंदन, देह कृतोन्नम गृध्राणा महात्मा नरक हेतवे। श्री शुक उवाच स्वानां विभीषणश्चक्रे कौसलेन्द्रानुमोदितः, पितृमेध विधानेन यदुक्तं सांपरायिकम्। मंदोदरी कहती है, कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता था, और आज हम सब और ये सारी लंका विधवा हो गई है। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गीधों का आहार बन रहा है। आपने अपने आत्मा को अपने नरक का अधिकारी बना डाला। ये सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का परिणाम है। जो भी व्यक्ति रावण के मार्ग पर चलता है, उसकी भर्त्सना दो प्रकार से की जाती है। उसका शरीर कुत्तों तथा गिद्धों के खाने योग्य बन जाता है, आत्मा उसकी नरक में जाती है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में, तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम शुभान आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु दुर्जन हैं, मनुष्यों में अधम हैं, उन्हें मैं विविध राक्षस योनियों में डालता हूँ। इस प्रकार रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, दंतवक्र जैसे नास्तिकों की गति नारकीय जीवन में ही है। रावण की पत्नी मंदोदरी सती होने के कारण सब कुछ जानती थी। यद्यपि वह अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी, किंतु वह यह जानती थी कि उसके शरीर और आत्मा का क्या होगा, क्योंकि भले ही हमें अपनी भौतिक आंखों से दिखाई न दे, किंतु ज्ञान की आंखों से देखा जा सकता है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। वैदिक इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें मनुष्य ईश्वर विहीन हो जाता है और उसे प्रकृति के नियमों द्वारा निंदित होना पड़ता है, दंड मिलता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। एक शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, किंतु कदाचित यदि वह बहुत अधिक पापी होता है तो उसे दूसरे शरीर में देहांतरण करने नहीं दिया जाता और इस प्रकार वह प्रेत बन जाता है। मृत व्यक्ति को प्रेत जीवन से बचाने के लिए शास्त्रों के अनुसार अंत्येष्टि कर्म या श्राद्ध कर्म अवश्य किया जाना चाहिए। रावण का वध भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा हुआ था और उसे नरक में जाना था, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी की सलाह से रावण के भाई विभीषण ने मृतक के लिए निर्धारित समस्त कर्म संपन्न किए। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र रावण की मृत्यु के बाद भी उस पर दयालु थे। यद्यपि ये रावण कोई और नहीं था, भगवान श्री हरि का पार्षद था, लेकिन 3 जन्मों का शाप मिला हुआ था, इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि नरक जाने से उसे बचाया गया। ततो ददर्श भगवान अशोक वनिकाष्टमे क्षामां स्वविरह व्याधिं शिंशपा मूलमास्थितां रामः प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्षान्वकम्पत आत्मसंदर्शनाल्लाद विकसन मुख पंकजाम। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा। वे उन्हीं के विरह की व्याधि से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो रही थी। अपनी प्राण प्रिया अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया, उनका मुख कमल खिल उठा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सीता रघुपति मिलन बहोरी। बस संक्षिप्त रामायण में आरोप्यारुहे यानम भ्रातृभ्याम हनुमद्युतः विभीषणाय भगवान बद्ध्वा रक्षो गणेशताम लंकामायुश्च कल्पान्तं ययौ चीर्णव्रतः पुरीं
अवकीर्यमाणः कुसुमैर्लोकपालार्पितैः पथि। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और 1 कल्प की आयु दी और इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी महाराज के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर भगवान रामचंद्र जी ने अपनी अयोध्या नगरी की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। गोस्वामी जी ने लिखा, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। अब भरत जी किस प्रकार से नंदीग्राम में रहते थे उसका बड़ा विशेष वर्णन भागवत जी में मिलता है। वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे। उपगीयमान चरितः शतधृत्यादिभिर्मुदा, गोमूत्र यावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलांबरं, महाकारुणिको तप्यद् जटिलं स्थण्डिलेशयं, भरतः प्राप्तमाकर्ण्य पौरामात्य पुरोहितैः, पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युद्यतोग्रजं, नंदीग्रामात् स्वशिबिराद् गीतवादित्र निस्वनैः। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे। उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वल्कल वस्त्र पहनते हैं और पृथ्वी पर डाब बिछाकर सोते हैं एवं भरत जी ने जटाएं भी बढ़ा रखी हैं, तब राम जी बड़े दुखी हुए। भरत जी की रहनी कैसी अद्भुत है। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान श्री रामचंद्र जी का हृदय भर आया। जब भरत जी को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई जी भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, तब वे पूर्ववासी मंत्री पुरोहितों को साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाएं सिर पर रख के अगवानी के लिए चले। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ मंगल गान करते, बाजे बजाते चलने लगे। ब्रह्म घोषेण च मुहुः पठद्भिर ब्रह्मवादिभिः, स्वर्ण कक्ष पताकाभिर्हेमैश्चेत्र ध्वजैरथैः, सदश्वैरुक्मसन्नाहैर्भटैः पुरटवर्मभिः, श्रेणीभिर्वारमुख्याभिर्भृत्यैश्चैव पदानुगैः, पारमेष्ठ्यान्युपादाय पण्यान्युच्चावचानि च, पादयोर्न्यपतत् प्रेम्णा प्रक्लिन्न हृदये क्षणः। भरत जी के साथ में वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ साहूकार, श्रेष्ठ वारांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं भगवान भरत जी के साथ में चल रही थी। भगवान श्री राम जी को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक आए। वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। धन्य है ऐसे भक्त भरत जी महाराज। बोलिए भरत लाल की जय। पादुके न्यस्य पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः, तमाश्लिष्य चिरं दोर्भ्यां स्नापयन्नेत्रजैर्जलैः, रामो लक्ष्मण सीताभ्यां विप्रेभ्यो ये सत्तमाः, तेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः। भरत जी ने अपने प्रभु श्री राम जी के आगे पादुकाएं रख दी, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही है। श्री भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया। सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोलिए राजा राम भगवान की जय। धुन्वंत उत्तरा संगान पतिं वीक्ष्य चिरागतम्, उत्तराः कौसला माल्यैः किरन्तो नृतुर्मुदा, पादुके भरतो गृह्णात् चामर व्यजनोत्तमे, विभीषणः ससुग्रीवः
श्वेत छत्रम मरुत्सुतः। उस समय उत्तर कौशल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों बाद आए देखकर अपने दुपट्टे हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली, विभीषण जी ने श्रेष्ठ चंवर, सुग्रीव जी ने पंखा, श्री हनुमान जी महाराज ने श्वेत छत्र अपने हाथ में ले लिया। धनुर्निसंगान शत्रुघ्न सीता तीर्थ कमंडलुम अबिभ्रदंगदः खड्गम हाइमं चर्मक्षराण नृप। पुष्पकस्थोन्वितः स्त्रीभिः स्तूयमानश्च वन्दिभिः विरेजे भगवान राजन ग्रहे चंद्र इवोदितः। शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस लिया, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडलू लिया, अंगद ने सोने का खड्ग और जांबवान ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान राम जी पुष्पक विमान पर फिर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गई, वंदी जन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हो। भ्रातृभिर्नंदितः सोऽपि सोत्सवां प्राविशत् पुरीं प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्नी स्वमातरं गुरून् वयस्या वरजान् पूजितः प्रत्यपूजयत् वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत् समुपेयतुः। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पुरी आनंद उत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों को यथा योग्य सम्मान किया। उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार भी किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड के संक्षिप्त रामायण में इतना ही कहा, जय ही विधि राम नगर निज आए। और उत्तरकांड के आरंभ में कहा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबसे भेंट करी, अमित रूप प्रगटे तही काला जथा जोग मिले सब ही कृपाला। क्योंकि सभी के मन में उत्कंठा थी कि हम भी भगवान से पहले मिले, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनंत रूप धारण करके सबके साथ भेंट करी। जो बड़ा है उसको प्रणाम किया, बराबर वाले के गले मिले, छोटों को आशीर्वाद दिया। पुत्रान् स्वमातरस्तास्तु प्राणास्तन्व इवोत्थितः आरोप्यांके विषिञ्चन्त्यो बाष्पोघैर्विजहुषुचः जटा निर्मुच्य विधिवद् कुलवृद्धै समं गुरुः अभ्यसिञ्चत् यथैवेन्द्रं चतुः सिन्धुजलादिभिः। उस समय जैसे मृतक शरीरों में प्राणों का संचार हो गया, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठी। माताओं ने राम जी को अपनी गोद में बैठा लिया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। उस समय उनका सारा दुख मिट गया। फिर वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था, वैसे ही चारों समुद्रों के जल से भगवान राम जी का अभिषेक किया गया। गोस्वामी जी ने लिखा, कहसी बहोरी राम अभिषेका। जिस दिन भगवान राम अयोध्या आए थे उस दिन दिवाली ही हो गई थी, अथवा समझो कि जिस दिन भगवान राम जी अयोध्या में आए थे उस दिन इतनी प्रसन्नता मनाई गई, दिए जलाए गए, तभी से दिवाली मनाई जाती है। आज तक हम उस परंपरा को निभा रहे हैं। भगवान श्री राम जी के वापस आने की इतनी प्रसन्नता हमारे हृदयों में होती है। दिवाली के दिन एक और घटना विशेष रूप से हुई। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को उखल बंधन की जो लीला हुई थी, वह लीला दिवाली के दिन ही हुई थी, ऐसा वैष्णव भक्तों ने भागवत जी की व्याख्या में लिखा है। दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनते हुए हम ये जानेंगे। एवं कृत शिरः स्नानः सुवासः स्रग्व्यलंकृतः स्वलंकृतैः सुवासोभिर्भ्रातृभिर्भार्यया बभौ अग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः प्रजाः स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्विताः जुगोपय पितृवद रामो मेनिरे पितरम चतम। इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं, अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार पहने। उनके साथ साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत सुंदर लगे।
भरत जी ने भगवान के चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता की तरह पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। लोगों को राम राज्य जैसी व्यवस्था अत्यंत प्रिय है। आज भी लोग राम राज्य चाहते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि लोग राम राज्य चाहते हैं लेकिन राम जी को नहीं चाहते, किंतु ऐसे महत्वाकांक्षा कभी पूरी होने वाले नहीं है। अच्छी सरकार तभी रह सकती है जब नागरिक और सरकार के बीच संबंध वैसे ही हो जैसा श्री राम जी और उनके नागरिकों के बीच में था। भगवान श्री राम जी ने अपने साम्राज्य पर वैसे ही शासन किया जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान का पालन करता है, और नागरिकों ने भी श्री राम जी की उत्तम सरकार से कृतज्ञ होकर उन्हें पिता के तुल्य माना। इस प्रकार नागरिक और सरकार के बीच में पिता पुत्र का सा संबंध होना चाहिए। जब परिवार में पुत्र अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो वे माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, और जब पिता योग्य होता है तो वह संतानों की उत्तम देखभाल करता है। जैसा कि स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्विता शब्दों से सूचित होता है कि लोग अच्छे नागरिक थे, क्योंकि उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था स्वीकार की थी, जिसके अनुसार समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये चारों वर्ण तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रम होते हैं। यह वास्तविक मानव सभ्यता है। लोगों को विभिन्न वर्णाश्रम धर्मों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अच्छी सरकार का पहला सिद्धांत यही है कि वह इस वर्णाश्रम प्रणाली को कार्यान्वित करे। वर्णाश्रम का उद्देश्य लोगों को श्री भगवान के प्रति सजग करना अथवा कहो कि ईश भावना भावित करना है। समूची वर्णाश्रम प्रणाली लोगों को वैष्णव बनाने के लिए है। इसमें कहा जाता है विष्णु रस्य देवता। जब लोग भगवान श्री विष्णु को सर्वेश्वर भगवान मानकर पूजते हैं तो वे वैष्णव कहलाते हैं। उसी प्रकार वर्णाश्रम प्रणाली के माध्यम से लोगों को वैष्णव बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस प्रकार श्री राम जी के राज्य काल में प्रत्येक मनुष्य को वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने हेतु शिक्षित किया गया था। मात्र कानून और अध्यादेश के बल पर नागरिकों को आज्ञाकारी या कानून पालक नहीं बनाया जा सकता, ये असंभव है। विश्व भर में न जाने कितने राज्य, विधानसभाएं और संसदें हैं, फिर भी लोग चोर उचक्के हैं। इसलिए उत्तम नागरिकता लादी नहीं जा सकती, अपितु नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जैसे केमिकल इंजीनियर, वकील या ज्ञान के अन्य विभागों में विशेषज्ञ बनने के लिए छात्रों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं, उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी बनने की शिक्षा देने के लिए विद्यालय तथा महाविद्यालय होने चाहिए। इससे उत्तम नागरिकता की प्रारंभिक शर्त पूरी होती है। वर्णाश्रम गुणान्विता। सामान्य रूप से यदि राजा या राष्ट्रपति राजर्षि जैसा होता है तो प्रजा और उसके मुख्य कार्यकारी के मध्य का संबंध स्पष्ट हो जाएगा और राज्य में किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि चोर उचकों की संख्या घट जाएगी। किंतु कलयुग में वर्णाश्रम प्रणाली की उपेक्षा होने के कारण मनुष्य सामान्यतः चोर और उचक्के बन जाते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में ऐसे चोर तथा उचक्के दूसरे चोर उचक्कों से पैसा कमाते हैं, जिससे प्रत्येक सरकार में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और कोई भी सुखी नहीं रहता। किंतु यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में उत्तम सरकार का उदाहरण मिलता है। यदि मनुष्य इस उदाहरण का अनुसरण करे तो संपूर्ण विश्व में उत्तम सरकार बन जाएगी। त्रेतायाम वर्तमानायाम कालः कृत समो भवात् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीप सिंधवः सर्वे कामदुघासन प्रजानां भरतर्षभ। हे परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम जी राजा हुए तब था तो त्रेता युग, परंतु लगता था मानो सतयुग आ गया हो। 4 युग बताए जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इनमें से सबसे निकृष्ट कलयुग है। किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म की पद्धति कार्यान्वित कर दी जाए तो इस कलयुग में भी सतयुग जैसी परिस्थिति लाई जा सकती है। कलयुग में अनेक दोष होने के बाद भी एक गुण है कि केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने से मुक्त हुआ जा सकता है। श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51वें श्लोक में कहा है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ये को महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। तो कलयुग में कीर्तन करके सतयुग जैसे सुखी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर भगवान के नाम का
प्रचार कर सकता है, जप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, विधि विधानों का पालन कर सकता है और पापमय जीवन के दोषों से दूर रह सकता है। यदि कोई पापमय जीवन को तुरंत नहीं छोड़ सकता तो भी वह भक्ति और श्रद्धा से श्री हरि नाम का जप करे तो निश्चित रूप से पापों से मुक्त हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। यह भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि इस कलयुग में गौर सुंदर रूप में वे प्रकट हुए हैं, संत महात्माओं के रूप में प्रकट हुए हैं, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवान श्री राम जी के समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप, समुद्र सबके सब प्रजा के लिए कामधेनु की तरह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन रहे थे। नाधि व्याधि जराग्लानि दुख शोक भय क्लमाः मृत्युश्चानिच्छतां नासीद रामे राजन्यधोक्षजे एक पत्नी व्रतधरो राजर्षि चरितः शुचिः स्वधर्मं गृहमेधीयं शिक्षयन् स्वयमाचरत् प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रया वनता सती धिया रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरन्मनः। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा। तो कोई बीमारी नहीं थी, इतनी सारी सुविधाएं इसलिए विद्यमान थी क्योंकि भगवान राम जी संपूर्ण संसार के राजा थे। ऐसी ही परिस्थिति इस कलयुग में भी तुरंत कार्यान्वित की जा सकती है, भले ही यह कलयुग सभी युगों में निकृष्ट क्यों न हो। श्री भगवान कलयुग में अपने पवित्र नाम के रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम अपराध रहित तो जप करें तो इस युग में भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण अब भी उपस्थित हैं। राम राज्य अत्यधिक लोकप्रिय एवं लाभदायक था और भगवान की भक्ति का प्रचार करके, भगवान के नाम का जप कीर्तन करके इस कलयुग में वैसी ही परिस्थिति तुरंत लाई जा सकती है। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र हैं। राम चरित्र परम पवित्र एवं राजर्षियों के जैसे थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। लोगों को एक से ज्यादा पत्नी नहीं स्वीकारनी चाहिए। उन दिनों व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नी से विवाह करते थे। यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी के पिता भी एक से अधिक पत्नियां रखते थे, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी सीता देवी को स्वीकार किया। जब रावण तथा अन्य राक्षसों के द्वारा सीता का अपहरण हो गया तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी चाहते तो हजारों सीताओं से विवाह कर सकते थे, किंतु हमें आदर्श शिक्षा देने के लिए कि वे अपनी पत्नी के प्रति कितने निष्ठावान थे, उन्होंने रावण से युद्ध किया, अंत में उसे मार डाला। उन्होंने रावण को दंड दिया और अपनी पत्नी की भी रक्षा लोगों को यह शिक्षा देने के लिए की कि वे एक पत्नी व्रत बने। भगवान श्री राम ने केवल एक पत्नी स्वीकार की और आदर्श चरित्र प्रकट किया। इस तरह राम जी ने गृहस्थों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान श्री राम जी के आदर्श के अनुसार जीवन बिताएं, जिन्होंने यह दिखलाया कि किस तरह पूर्ण व्यक्ति बना जाए। गृहस्थ होकर या पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने की कभी निंदा नहीं की जाती, अगर वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताया जाए। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हैं, वे चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानने वाली थी। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम जी का चित्त चुराती रहती थी। जिस प्रकार भगवान राम जी आदर्श पति हैं, उसी तरह माता सीता आदर्श पत्नी हैं। ऐसे संयोग से पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी बन जाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। महापुरुष जो भी उदाहरण देते हैं, सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं। यदि राजा, नेता, ब्राह्मण तथा शिक्षक लोग वैदिक साहित्य के उदाहरण प्रस्तुत करें तो संपूर्ण संसार स्वर्ग बन जाएगा। निस्संदेह इस भौतिक संसार से नारकीय दशाओं का नामो निशान मिट जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे
रामचरिते दशमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता नवम स्कंध में श्री राम जी के चरित्र में 10वां अध्याय भगवान श्री रामचंद्र जी के ही चरणों में भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।